आदाब नाजरीन, स्वागत है आपका बिजनौर एक्सप्रेस में। मैं हूं वसीम बारी, मेरे साथ हैं आफ्ताब आलम साहब और इस वक्त हम मौजूद हैं शहर की उस अजीमुल मर्तबा शख्सियत के यहाँ जिसने पिछले एक नहीं 50 नहीं 60 नहीं 100 साल से ज़्यादा उसने अपने जीवन आयुर्वेद और यूनानी को जिंदा करने के अंदर लगा दिया। जी हाँ, मैं हूँ इस वक्त दंतु प्रसाद गणपत राय साहब के निवास स्थान पर, जहाँ पर इस वक्त मैं आपके रोशनी डालूंगा प्लांटेशन के बारे में। और आज फैमिली के मैं गार्डन को भी आपको दिखाऊंगा जिसने पिछले एक ज़माने से, मैं एक बार फिर ये बात कहने में मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आयुर्वेद और यूनानी को ज़िंदा किया हुआ है। उनके घर पर मैं आज हूँ और आज यहाँ प्लांटेशन को हम बारे में जानने के लिए आए हैं। मैं थोड़ी सी रोशनी डाल दूँ कि पेड़ एक ऐसी चीज़ है, इंसान से लगाव उसका है कि वो ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है और हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर वो समा लेता है, हमारे करीब भी नहीं आने देता। उसी से ताल्लुक़ आज हम उनके घर पर हैं। कुछ प्लांटेशन देखिएगा, मैं आफ्ताब भाई से कहूँगा कि ये थोड़ा सा दिखाएं। इसके बाद में नजीबाबाद के वरिष्ठ पत्रकार इकबाल हिंदुस्तानी साहब से मैं कहूँगा कि वो इसके बारे में संक्षेप में यहाँ की फैमिली से बात करेंगे। ये प्लांटेशन यहाँ पर ये फैमिली करती है और सिर्फ यहाँ पर ऐसे पेड़ नहीं हैं कि जिनके सिर्फ शो ही हो, यहाँ पर मेडिसिन के भी हैं और मेडिसिन की वो कौन कौन सी मेडिसिन है, उसका क्या इफेक्ट हमारी बॉडी पर पड़ता है, हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, उन तमाम की जानकारी आज हम आपको बिजनौर एक्सप्रेस पर देंगे। और इस वक्त हमारे साथ मैं बुला रहा हूँ, मेरे साथ हैं नजीबाबाद के वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और शायर भी हैं इकबाल हिंदुस्तानी साहब, जो हमारा हर वक्त मार्गदर्शन करते भी रहते हैं और हमारा हौसला बढ़ाते रहते हैं। वो इस बारे में यहाँ की फैमिली से पूरी बात करेंगे और वो उन प्लांट्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, उनके लिए हम बेनिफिट से रखते हैं, उनके लिए वो बात करेंगे कि आखिर वो जो प्लांट्स हैं वो हमारी बॉडी को कैसे हमारे लोगों को फ़ायदा पहुँचाते हैं। सेकेंडली ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हम लोग अगर हम कहीं गार्डन बनाएं तो हमारे लिए 4-5 बीघा ज़मीन का होना हमारे लिए ज़रूरी है। अगर हमारे दिल के अंदर शौक़ है और उनको हम जिंदा करना चाहते हैं तो हम अपनी घरों की छतों पर, रूम्स वगैरह के अंदर हम इसको प्रोवाइड करा सकते हैं। तो आइए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं जनाब इकबाल हिंदुस्तानी साहब से कि वो आएँ और इस फैमिली के लोगों से जो इस कदर मेहनत कर रहे हैं मेडिसिन के ऊपर और प्लांटेशन के ऊपर, उनसे बात करें। रेस्पेक्टेड जनाब इकबाल हिंदुस्तानी साहब के हवाले में माइक कर रहा हूं, आप वो लाइव आगे का वो ही दिखाएंगे। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर सांस पे गाया नहीं जाता। दोस्तों, आज हम जिस खास जगह में, खास मकाम पर आए हैं, आप देखेंगे कि यहाँ पर हम, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि जिन लोगों को शौक होता है कि वो समझते हैं कि एक तो दवाई होती है आदमी के जिस्म को ठीक करने के लिए और एक दवाई होती है आदमी के दिल को ठीक करने के लिए, यानी उसकी जो साइकोलॉजी है, उसकी जो भावनाएं हैं, जब वो जुड़ती हैं पर्यावरण को ठीक करने के लिए, आसपास के माहौल को ठीक करने के लिए, दूसरे लोगों को प्रेरणा देने के लिए, नसीहत देने के लिए, तो जैसे कि अभी बात हो रही थी कि उसके लिए बहुत ज्यादा जमीन की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा टाइम की जरूरत नहीं है, सबसे ज्यादा जरूरत है हमारे इरादे की। अगर हमारे इरादे हैं, हमारी नीयत है, तो हम उसी में एक रास्ता निकाल लेते हैं। आज आप देख रहे हैं कितना प्रदूषण बढ़ रहा है, लेकिन ये कंट्रीब्यूशन जो इस फैमिली का है, जो पिछले 110 साल से बाजार कल्लूगंज में गणपत राय, दंतु प्रसाद गणपत राय के नाम से एक फर्म चला रही है, जिसमें चौथी पीढ़ी यहाँ पर मौजूद है। अभी मैं मुलाकात कराऊंगा उनसे। और जो हमारे आनंद स्वरूप अरोड़ा जी हैं, जिनके नाम पर आप देख रहे हैं ये यहाँ पर पत्थर लगा हुआ है, जिन्होंने ये शुरुआत की इस वाटिका की, उन्होंने पता नहीं सोचा नहीं होगा कि मेरे बाद या मेरे साथ ये चीजें आगे चल पाएंगी, नहीं चल पाएंगी, क्योंकि ये चीजें, ऐसा नहीं होता कि आप अगर मान लीजिए अपने सेवक रख दें या कुछ लोगों को इस बात की जिम्मेदारी दे दें कि वो इस काम को अंजाम तक पहुंचा देंगे और ये चीज कंटिन्यू चलती रहेगी और उसी स्वरूप में चलती रहेगी जिस स्वरूप में हम चाहते हैं, तो जरूरी नहीं ऐसा होता है। ये तब होता है जब हम दिल से किसी काम को करना चाहते हैं और हमारी भावनाएं उसके साथ जुड़ती हैं। अभी मैं इस परिवार के मेंबरों से आपकी बात कराऊंगा कि इसे इन्होंने पिछले कम से कम 25 साल से शुरू किया था और उसके बाद में 2006 और 2008 में इसको और बढ़ाया। उसके बाद में जो छत पे इनकी ये व्यवस्था थी, आप देख रहे हैं ये क्यारी इन्होंने बनाई इस काम के लिए, जबकि लोग अपने जो जरूरी काम है, आज आपने देखा होगा कि दीवार की कुछ ईंटें निकल जाती हैं तो उनको भी ठीक नहीं कर पाते, लेकिन उन्होंने उसको यहाँ पर अंजाम दिया। और उसके साथ साथ ये कितनी जगह इन्होंने इस काम के लिए रखी है, कितने पौधे लगाए हैं, और साथ ही जो इनकी फर्म है उसमें जो फर्म में जो औषधियां आती हैं, उस औषधि से जुड़े हुए पौधे भी इन्होंने लगाए हैं। हम आपको विस्तार से इनसे बात कराएंगे
कि वो कौन से पौधे हैं, उनके क्या लाभ हैं और उसको मेंटेन करने में इन्होंने कितना समय लगाया है, कितनी मेहनत लगाई है। आइए इनसे इस बारे में बात करते हैं। आप अमिता अरोड़ा जी? हाँ, मेरा नाम अमिता अरोड़ा है। मैं 25 साल से इस शौक को पूरा कर रही हूँ। अब मैंने ये अब इस समय काफी बढ़ गया है, तब भी मुझे बहुत खुशी होती है देखकर अपने आप भी। और आज ऐसा मौका मिला है कि आप सब भी इस सब को मेरे साथ रहें, इसको देखें। तो यहाँ मैंने एक ये अपराजिता का पेड़ लगा रखा है, ये आप दिखा सकते हैं। ये दर्द में काम आता है, जब इसके पत्तों को पका के दर्द में काम में लिया जाता है। और ये भी बताएं आपको ये आइडिया कैसे आया? आइडिया बस मन में शुरू से ही शौक था, सबने बढ़ावा दिया, किसी ने मना नहीं किया घर में, सभी सदस्यों का सहयोग रहा है इसमें, और बस मन से ही था। और मुझे बहुत अजय अरोड़ा जी की क्या भूमिका रही इसको शुरू कराने में? शुरू में तो उनको नहीं था शौक, लेकिन धीरे धीरे इतना बढ़ गया था कि वो जब भी मैं किसी भी पौधे को खरीदने की इच्छा होती थी तो वो एक की जगह 4 दिला देते थे। तो मुझे बहुत खुशी होती थी, मैं कहीं जाती थी तो वो पानी भी देते थे। धीरे धीरे उन्हें भी बहुत लगाव हो गया था पेड़ों से। और अब उनके जाने के बाद ये जब भी मैं इन पेड़ों को देखती हूँ तो महसूस करती हूँ कि आज भी वो मेरे साथ हैं। उनका स्वर्गवास कब हुआ, कितने समय पहले? 9 साल हो गए हैं उनको गए हुए, लेकिन यादें तो हमेशा रहती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो क्या आप इनको पौधों से कुछ आपको भावनात्मक सपोर्ट मिला? हाँ, मुझे अभी भी याद है, जो जो पेड़ उनके दिलवाए हुए हैं उनको मैं विशेष रूप से ध्यान रखती हूँ कि ये कभी खराब ना हो। और जब वो ज्यादा बीमार थे तो हमने गेहूं बोकर, गेहूं की जो क्वार होती है उसको पीस पीस के उनको दिया, जिससे कि हीमोग्लोबिन बढ़ता है। और वो भी उन्होंने बहुत साल पिया। तो वो गमलों में ही बोए जाते थे। वो गमले जब खाली हुए तो फिर मैंने पौधे लगाए, और हमेशा हर सुबह याद आती है। देखिए, पौधों का अपना फायदा होता है, ये बात ठीक है, लेकिन आपको क्या विशेष इससे छत को लेकर, घर को लेकर, घर के माहौल को लेकर, परिवार को लेकर क्या फायदा महसूस? मुझे पॉजिटिव थिंकिंग आती है। मैं जैसे अकेलापन लगता था पहले शुरू में, लेकिन पेड़ों के साथ रह के मुझे बिल्कुल भी महसूस नहीं होता कि मैं अकेली हूँ, क्योंकि हमेशा हर पत्ते को सुबह देखती हूँ, वो खिलता है फूल, तो नया पत्ता आता है। तो यही हमारा जीवन है, हम आगे बढ़ते हैं, इसी तरह रोज नया काम करें, इसी तरह से। अच्छा, ये हम जानना चाहते हैं कि आपने ये पौधे जो जुटाए हैं वो सब लोकल में मिल गए या बाहर से मंगाए? नहीं, बाहर से, ज्यादातर बाहर के हैं, क्योंकि मैं कहीं भी बाहर जाती हूँ तो पेड़ों की ही शॉपिंग करती हूँ। मेरा मायका मुजफ्फरनगर है, वहां से बहुत पेड़ लाई हूँ। और वैसे आशीष बेटे के साथ जहां भी जाती हूँ तो मेरठ, देहरादून, गाजियाबाद तक के पेड़ यहाँ पर हैं। और लोकल से भी अब काफी अच्छी नर्सरी अब यहाँ भी हो गई है, पहले नहीं थी, तो अब यहाँ से भी लेने लगे हैं। अच्छा, डेली कितना समय लगाती हैं आप इसमें? कम से कम 1-1.5 घंटा सुबह और ऐसे ही शाम को। अच्छा, जब कभी बाहर जाती हैं तब कौन देखता है? कभी कभी के लिए माली भी लगा लिया है, और हमारे देवर हैं अनूप भैया, उनको भी पेड़ों का शौक है, तो वो भी देखभाल करते हैं। आइए उनसे भी मुलाकात करते हैं। आपका नाम? अनूप अरोड़ा मेरा नाम है। अच्छा, आपने इसमें जो ये पौधों का विचार आया घर में, तो आपने भी इसका कहीं कुछ और हाँ, किया है? इसकी प्रेरणा जो है हमें भाभी जी से मिली है, तो उनकी ही मतलब प्रेरणा से हमने जो है कुछ पौधे अपना जो है ध्यान रखते हैं। अच्छा लगता है, यहाँ सुबह को आके घूमते हैं, अच्छा लगता है। और अपना काम दवाइयों का है तो हमें भी उससे भी काफी मदद मिलती है। कोई ऐसा मुझे प्लांट मिलता है तो मैं आके भाभी जी को देता हूँ कि भाई आप इसे यहाँ लगाइए, अच्छा होगा कि किसी दूसरे की सेवा होगी, सेवा भाव से जो है वो कार्य होता है। अच्छा, देखिए, ये तो अंडरस्टूड है कि जब आप पौधे लगाते हैं तो आपको पॉजिटिव थिंकिंग भी आती है, जैसे अभी अमिता जी बता रही थी। इसके अलावा घर में एक अच्छा माहौल भी बनता है। लेकिन क्या छत को भी कुछ ठंडक मिली इससे? बिल्कुल मिलती है ठंडक, बिल्कुल ठंडक मिलती है। इसके लगाने से पहले और लगाने के बाद बहुत फर्क पड़ रहा है, बहुत फर्क पड़ता है। सबसे बड़ा है कि आपको सुबह से आते हैं, मन प्रसन्न होता है आपका। सबसे आपको सुबह उठते हैं, आप गार्डनिंग कर रहे हैं तो सबसे मन प्रसन्न होता है। और बाकी अच्छा लगता है सब फ्लावर्स देख के, और मेडिसिनल प्लांट देख के तो और खुशी होती है भाई, जिस काम को हमारे बड़े करते आए हम भी कर रहे हैं, उसके पौधे हमें मिल रहे हैं और हम देखभाल कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब आपको खुशी होती है इस काम को? बिल्कुल खुशी होती है। इसे लगातार ये प्रयास करना चाहिए, सभी लोगों को प्रयास करना चाहिए कि आप अपने को थोड़ा बहुत पौधे जरूर लगाएं, जिससे मन को शांति मिले, ऑक्सीजन मिले। अच्छा, अभी हमने बात की जो इस पौधे को लगाने के लिए यहाँ पर एक प्रेरणा मिली, शुरुआत हुई, उसको फिर कैसे आगे बढ़ाया, कैसे उसमें समय लगाया। आइए इनके घर की एक और महिला से बात करते हैं कि उनको इसमें क्या रुचि है। मुझे इसमें बहुत रुचि है। मेरी मम्मी ने बहुत अच्छे प्लांटिंग लगाई हैं
और मैं शादी के बाद आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा और इससे बहुत अच्छी एनर्जी होती है, आती है, पॉजिटिव थिंकिंग आती है और बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, कभी ऐसा तो नहीं लगता आपको कि ये एक बोझ है परिवार में, काम और बढ़ गया? नो, कभी नहीं। अच्छा, जैसे परिवार के और लोग हैं वो बराबर उसमें समय देते हैं? जी, सब लोग को बहुत अच्छा लगता है, आते हैं, देखते हैं और सब लोग को बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद। आइए बात करते हैं इस जो फर्म हमने आपको बताई थी, दंतु प्रसाद गणपत राय, जो 100 साल से ज्यादा बाजार कल्लूगंज में, आप जानते होंगे कि जो दवाइयां कहीं नहीं मिलती वो नजीबाबाद में उनके यहाँ मिलती हैं, और वो इस बात का ख्याल रखते हैं कि लोगों को जो यूनानी और आयुर्वेदिक दवाइयां हैं वो सारी उपलब्ध कराई जाएं। सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी दवाइयों की क्वालिटी का मेंटेन करने का एक रिकॉर्ड है जो अब तक ये बनाए हुए हैं चौथी पीढ़ी में। आइए जो हमारे अजय स्वरूप अरोड़ा जी हैं, उनके सुपुत्र आशीष अरोड़ा हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। उनकी भी भूमिका मम्मी के साथ और अपने चाचा के साथ और अपने परिवार के और लोगों के साथ इसको यहाँ तक पहुंचाने में वाटिका को रही है। उनसे भी पूछते हैं कि इतने बिजी समय में जब वो छात्र जीवन में थे और दुकान में पापा को भी सपोर्ट करते थे और पारिवारिक जिम्मेदारियां भी निभाते थे, तब इसके लिए समय कैसे निकाल लेते थे? आशीष। इसमें समय निकालना इतना ज़्यादा तो परेशानी हो, मतलब ज़्यादा कंजम्पशन वाली बात तो नहीं है, मगर मेन बात यह है कि जब पापा बीमार हुए तब जो उन्होंने पतंजलि से जो उन्होंने हमें गेहूं बोने वाली दवाइयाँ बताई, तो उससे ये लगा कि इधर ये चीज़ भी बहुत अच्छी है, घर में अगर करा जाए। तो कई चीज़ें ऐसी थी कि हमें अपने घर पे ही उन्होंने कहा था कि आप इसे पौध में लगाइए, उसको जब वो बड़ा हो जाए फिर उसका रस निकाल के तब दीजिए। और उसका इफेक्ट इतना था कि हमने पापा को, मतलब जहाँ पूरे सब डॉक्टर्स ने ये कह दिया कि अब इनका कुछ नहीं हो सकता, ये नहीं सही होंगे, वहाँ उनकी दवाइयों से वो लगभग 2.5 या 3 महीने में सही हो गए और फिर वापस उसी तरह से दुकान भी जाने लगे। तो एक उस तरह से मुझे ये लगा कि हाँ, इधर कुछ ताकत है, कुछ एनर्जी है, जिसे हम कहते हैं भगवान कह सकते हैं या नेचर कह सकते हैं। तो उसको देखकर फिर इसके इधर की तरफ दिलचस्पी भी जगी। फिर अब जैसे जैसे मम्मी ने कहा कि मैं इस तरह से कर लूँ, क्योंकि हम बड़े हो चुके थे, क्रिकेट हमने घर पे खेलना छोड़ दिया था, तो मैंने भी उनको बहुत सपोर्ट, मतलब बहुत तो नहीं, मतलब कि एक आइडिया कि भाई इसको जैसे आप ये बना रहे हो तो इसको नीचे से आप थोड़ा सा स्पेस के लिए आप छोड़ दो जिससे हवा जाती रहे, और नीचे से जैसे प्लांट को, पौध को या मिट्टी को जैसे थोड़ी सी केमिकल या गैस निकलती है तो उसके लिए जगह मिल जाए। तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा एक आइडिया इस तरह से दिया। फिर मुझे जब ये लगा कि ये जैसे गमले हैं, अब इनको ये ज़्यादा बड़े ना हो जाएं, उनको छोटे साइज में रख लो, आपकी कभी साफ सफाई करनी हो, कुछ हो, तो उस तरह से कर लिया। तो इसको देखते हुए चाचा ने भी अपनी तरफ काफ़ी प्लांटेशन करी है और अच्छा लगता है यहाँ पे आके कि भाई अब आज के ज़माने में बच्चे जब मोबाइल फ़ोन से और इधर कंप्यूटर से नहीं हट पाते हैं, तो कम से कम हमारे घर पे इतना गार्डन है कि बच्चे यहाँ पे आके नेचर से कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये अच्छा लगता है। चलिए आशीष, आपने बताया चाचा ने भी, अनूप जी ने इस तरह की प्लांटेशन की हुई है अपनी छत पर। अब उनके पास भी चलेंगे और थोड़ा सा उधर भी देखेंगे और अपने दर्शकों को दिखलाएंगे। लेकिन मैं आपसे इसके साथ साथ एक सवाल और करना चाहता हूं कि क्या इसके लिए कुछ बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत तो नहीं पड़ती? नहीं, ये तो आप क्या कहते हैं, आप जैसे ये तो ये हम तो खुद जैसे पौध जो है हम गिफ्ट करते रहते हैं कि भाई उसमें कोई हम चार्जेस तो ले नहीं रहे। बस आपको तो ध्यान रखने की जरूरत है कि पौध का ध्यान रखा जाए कि कितना पानी चाहिए, किस मौसम में चाहिए, कितना चाहिए, 1 टाइम 2 टाइम, और थोड़ा सा उसका रख रखाव कि भाई बंदरों से बचाना, क्योंकि बीच में हमने यहाँ पे सब्जियां भी लगाई थी, सब्जियां आई भी, मगर क्या होता है कि बंदर आके उसे खा जाते हैं, तो ऐसा बुरा भी नहीं लगता। लेकिन ये है कि थोड़ा बंदरों से बचाने की वाली बात है, तो आप उसे आप रखिए और ध्यान से। और दूसरी बात यह है, मैं मानता हूँ हर घर में तुलसी का पत्ता जरूर होना चाहिए। वो एक तरह का, हम अगर इंग्लिश में कहें, एंटीऑक्सीडेंट है और उससे बहुत फायदा पड़ता है कि अगर हम उसको 2 पत्ते अगर हम चाय में डाल के या दूध में डाल के लें तो उससे हमें बहुत फायदा होता है। चलिए अंत में एक बार और, जो हमें लगा इस परिवार की अब सीनियर सदस्य हैं जो इस चीज को मेंटेन कर रही हैं, उनसे कुछ और कुछ बातें मालूम कर लें, उसके बाद में फिर अगले पड़ाव की तरफ हम चलेंगे। अमिता जी कुछ बताना चाहती हैं? हाँ जी, ये मैंने यहाँ पर 5 तरह की तुलसा जी लगा रखी हैं। ये सब अलग अलग तरह की हैं और इनको ऊंचाई पे रख रखा है क्योंकि हमारे लिए ये पूजनीय है। और इधर ये शमी का पेड़ भी लगा रखा है और उधर बराबर में उसके आंवले का पेड़ है। इन सब पेड़ों की हमारे यहाँ पूजा होती है। ये आंवले का पेड़ है। ये इसमें विष्णु भगवान का वास होता है, तो ये पूजनीय है। ये थोड़ी हमने ऊंचाई पे रख रखे हैं इसीलिए। ये शमी का पेड़ है, ये शिव जी को बहुत पसंद है।
इसके बराबर में ये बेल पत्र है, जिसमें 3 पत्ते हैं, बेल पत्र है ये। और बराबर में कड़वा नीम है, जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। ये इस तरह से ये सब पौधे लगा रखे हैं। ये गिलोय की बेल जा रही है, ये जो जीने पे जा रही ऊपर जीने है। पर। हाँ जी, ये इसकी जो जड़ है, इसी को हमने जो है उबाल के पीस के, इससे हीमोग्लोबिन बढ़ता है। जब इनके पापा बीमार थे तब यही दी गई, तब ये गिलोय तभी की लगी हुई है ये। और बाकी जो है वेस्ट मटेरियल का बहुत अच्छे से यूज करती हूँ। जो भी प्लास्टिक के गिलास वगैरह या छोटे पॉट कुछ भी होते हैं तो उनमें पौध बना लेते हैं, देने में अच्छा रहता है। और ये सबके अलग अलग नाम हैं, फिर जो लोग पहचानते होंगे वो समझेंगे। इधर ये बोतल की कटिंग करके बना रखे हैं, आगे जो रखे हुए हैं आप देखिए। ये तो अपना मैं काफी समय देती हूँ। ये सब तुलसा जी के पौधे देने के लिए बनाए हैं, जिसको भी चाहिए। ये दूर्वा घास अभी गणेश जी पर चढ़ाई गई थी बहुत ज्यादा, तो सब चीजों से मेरा कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है कनेक्शन। और ये सब बोतल की कटिंग करके पेंट करके बनाए गए हैं। ये जो है बिस्लरी बोतल जो है उनको जी। और ये गिफ्ट में देने के लिए ये इस तरह से हैप्पी बर्थडे लिखकर ये गिफ्ट में दिया जाता है। ये जो है किसी भी महंगे गिफ्ट से ज्यादा मुझे ये देना पसंद है। कोशिश करती हूँ अच्छे से अच्छा देने की जो है। बाकी और प्लांट्स, ये आप उधर एक पान का पेड़ लगा पत्ता, वो देखिए, आप दिखा रहे हैं आपको। ये पान का पेड़ और आपको दिखलाना चाहते हैं। ये देसी पान की बेल है। ये इस पे ये घर में पान है। ये सबसे पहले लगाया आपने? ये अभी लगाया है। इसका पहला पत्ता अभी देवी पे ही चढ़ाएंगे सबसे पहले, नवदुर्गा में, इसलिए अभी इसको तोड़ा नहीं है। और ये अभी लगाया है, इसे देख के खुशी होती है। और यहाँ भी देखिए मैंने रख रखे हैं। ये जेड प्लांट कहलाता है। ये जो है एक लकी प्लांट होता है किसी को देना। और एक मैं ये इससे मिलवाऊंगी आपको। ये इधर ये ब्रह्म कमल है, ये देखिए आप इधर। हाँ आए, ये ब्रह्म कमल कहलाता है। इसमें पत्ते में से पत्ता निकलता है। इसमें देखिए कितनी वैरायटी इन्होंने यहाँ पर इकट्ठा की हुई है, और एक के बारे में 5 हमें बड़े साल बाद ये इस पर फूल आएगा, ब्रह्म कमल। ये अभी इसमें रुचि पत्ते में के से साथ पत्ते बता रहे निकल हैं। रहा है ये। मतलब ये सिर्फ छत को भरने के लिए नहीं, बल्कि इसके जो औषधीय इस्तेमाल हैं और इसकी जो वैरायटी है, उसमें जो विविधीकरण है, उस सबको इन्होंने नजर में रख के यहाँ पर एक एक पौधा बिल्कुल ऐसे लगाया हुआ है जैसे अपने बच्चे की देखभाल के लिए कोई परिवार समर्पित रहता है, अपना समय लगाता है, अपनी मेहनत करता है, अपना पैसा लगाता है। और जब ये बता रहे हैं बाहर भी जाती हैं तब भी कोई जिम्मेदारी सौंप के जाती हैं। ये ब्लीडिंग हार्ट कहलाता है। ये ब्लीडिंग हार्ट, तो जहां भी मुझे कोई नया पौधा मिलता है तो ये खरीदने की कोशिश रहती है। हालांकि इतने होने के बाद भी ये देखिए आप, नई नई वैरायटी रहेगी। ये सब प्लांट्स देने के लिए पौध बनाई जाती हैं। ये कम से कम 15 दिन में तैयार होती हैं। जब इनको ये चल जाती हैं तब किसी को देती हूँ, जिससे उनके यहाँ जाके ये आराम से चल सके। ये मधुकामिनी है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। ये मधुकामिनी। देखिए तमाम लोगों के पास शहर में घर हैं, घरों पे छतें हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी ने, छतें बड़ी भी होंगी, पैसा भी ज्यादा होगा, बड़े बड़े पद पर भी होंगे, लेकिन इस विचार को सींचा हो या इस विचार को आगे बढ़ाया हो। लेकिन ये मुझे पहली बार जानकारी में आया कि इन लोगों ने छत पर इतना अच्छा यहाँ पर ये प्लांटेशन किया हुआ है, जो सामाजिक हिसाब से नहीं, बल्कि अभी जैसे कि अमिता जी ने बताया विस्तार से, उसमें पर्यावरण का भी ध्यान रखा गया है। साथ साथ जो हमारे शारीरिक दुखों को दूर करने वाली औषधियां हैं वो भी लगी हैं। उसके अलावा जो मानसिक रूप से इनको खुशी मिलती है, प्रसन्नता मिलती है, उसके बारे में भी इन्होंने विस्तार से बताया। उसके अलावा इन्होंने भावनात्मक जो अटैचमेंट है इनका इन पौधों के साथ, उसका क्या सुख होता है। जो लोग अपने जीवन में अकेलापन महसूस करते हैं, बच्चे बाहर चले जाते हैं पढ़ने के लिए या नौकरी करने के लिए, वहीं बस जाते हैं, माँ बाप मान लीजिए शहर में रहते हैं, तो वो अपने आप समय कैसे बिताते हैं। और दूसरे कि जो ऊपर वाले का लिखा हुआ है वो टलता नहीं। जैसे मान लीजिए इनके पति का स्वर्गवास हो गया आपसे काफी वर्ष पहले, लेकिन इन्होंने कैसे उनके लगाए हुए पौधों को यहाँ पर ये पाला पोसा है और रखा है और आगे बढ़ाया है, और अपनी उनकी जुड़ी हुई यादों को अपने दिल से लगाकर इनको सींचा है।
और आज उन्हें लगता है कि ये जो कुछ भी आज हो रहा है ये सब उनको एक तरह से ये श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं उनकी यादों में। इन्होंने ये जो औषधीय पौधे लगाए हैं, जब ये पौधे किसी को गिफ्ट करते हैं तो इनको लगता है भावनात्मक रूप से उनको श्रद्धांजलि दे रही हैं। तो मेरा कहना यह है कि जो और भी लोग हैं, अगर उनके पास इस तरह की छतें हैं, इस तरह का माहौल है, इस तरह का इरादा है, नियत है, तो वो भी अपने घरों में इस तरह के ये प्लांटेशन कर सकते हैं, जिससे उनको औषधीय लाभ होने के साथ साथ जो शारीरिक रूप से हमें दुख दूर करने वाली दवाइयां हैं, वहीं मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से, और साथ साथ इन्होंने उसके धार्मिक पहलू भी बताया कि जो हमारा तुलसी का पौधा है या जो पान का इन्होंने ये लगाया है प्लांट, उसका पहला पत्ता जैसे समर्पित करेंगे नवदुर्गों में, और इसके अलावा तुलसी के अलावा दूसरी भी और चीजें औषधि इन्होंने बताई। तो हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है कि हम कैसे अपने समय को, अपनी छतों को, अपने भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए एक सामाजिक काम कर सकते हैं, जिससे जो हमारा सामूहिक काम है, जो सरकार भी लगातार प्रयास करती है कि प्रदूषण को कैसे कम किया जाए, पर्यावरण को कैसे बचाया जाए, ऑक्सीजन को कैसे बढ़ाया जाए, और मुझे लगता है इनके परिवार में औरों के मुकाबले में कुछ अच्छा माहौल होगा, अच्छे रिश्ते होंगे, अच्छे संबंध होंगे, क्योंकि भावनात्मक रूप से इन पौधों की वजह से ये एक साथ जुड़े हुए हैं। धन्यवाद। थैंक यू। बच्चे आज सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल सलाम नजीबाबाद को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।